अगर आप न्यूली मैरिड हैं, अभी आपकी शादी हुई है 4, 5, 6 मंथ या 1 साल भी हुआ है, तो आप बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं, तो ये बिल्कुल आपने वीडियो स्किप करके नहीं आगे जाना। फिर आप कहेंगे कि आपकी बहन ने आपको बातें नहीं बताईं, अपना एक्सपीरियंस नहीं कुछ आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद अगर आपकी शादी को चाहे कुछ साल हो गए हैं, 10-15 साल भी हो गए हैं, तो फिर भी ये वीडियो यहीं पे रुकें और ज़रूर सुन के जाएँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने अपने शोहर या अपने ससुराल में, अपने इन-लॉज़ में आपने किसी को भी नहीं बताने। आपकी देवरानी जेठानी आपकी दोस्त बन गई, आपने अपनी सहेली बना ली और ये अपने शोहर को मतलब बड़ा आपने अपना हमदर्द समझ लिया, दोस्त समझ लिया और आप अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करने लग गए। तो वो मेरी बात सुने, वो एक टाइम पर आपको ही डसेंगे, वो चाहे आपके इन-लॉज़ में, आपके ससुराल में से कोई भी ससुराली रिश्तेदार हो या आपके हस्बैंड हो, ठीक है। बहुत सी लड़कियां ऐसे ही करती हैं, अपनी मासूमियत में, नासमझी में ऐसे कर लेती हैं और बाद में फिर रोती हैं कि मुझे ये कह दिया, इस तरह से मुझे डंक मार दिया। ये आपकी अपनी गलती है, आप पहले अपने मुंह को बंद क्यों नहीं रखती? पहले कुछ समझ से काम ले लिया करें। सबसे पहली बात, आप जब शादी करके आ गई हैं आपके पेरेंट्स के घर, ठीक है, आपके माँ बाप के घर, आपकी भाभी के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, जैसा भी रिलेशन था, लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, हर घर में होते हैं। आपको बुरा भला कहा, मतलब जो भी मसले मसाइल हुए, या आपको एक दूसरे से मतलब बुलाते नहीं हैं और मतलब नफ़रतें आपस में भरी हुई हैं, तो आपने ये आके अपने ससुराल में अपने हस्बैंड को या अपने इन-लॉज़ में से किसी को भी नहीं बताना। आपने समझा कि मेरे दोस्त बन गए हैं और ये मेरी बहन बन गई है और ये मतलब अपने हस्बैंड के साथ बताने लग गए। तो एक टाइम पे कभी आपका कभी बात हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है किसी के साथ भी, ठीक है, इन लॉज में से किसी के साथ भी हो जाता है, वो तो 1 मिनट में आपको ताना देंगे कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तो अपनी बहन के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं बनती, तो तुम्हारी मेरे साथ कैसे बननी है। तो उस वक्त फिर जो आपकी कंडीशन होगी ना, एक तो आपको लड़ाई के झगड़े के जलन, और दूसरी वो कि तूने मुझे ताना मारा कैसे। अब ताना उसे कैसे पता था कि लड़ाई झगड़ा हुआ था या कोई बात हुई थी? तो वो आपने खुद ही अपने ज़ुबान से बताया था ना, आप इतनी बेवकूफ़ बन गई थी। तो आपने अपने लिए खुद ही वो कुआं खोदा था कि आओ मुझे आके फिर ताना देना। कभी भी ये आपने किसी से भी डिस्कस नहीं करना। और सेकंड चीज़, आपने कुछ सेविंग की है, आपने पैसे जोड़े हैं, आप अपने खर्चे में से कुछ सेविंग करके रख रही हैं। आपने सोचा है कि चलें आप फ्यूचर में इसका कुछ करेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगी, या आपने कोई कमेटी डाली हुई है, तो आप बड़ी खुश हो गई कि चलो अपने हस्बैंड को बताती हूँ मेरी मैंने कमेटी डाली है, तो आपको भी मैं उसमें से दूंगी, कुछ आपके साथ भी शेयर करूँगी कि चलें वो आपसे बड़ी मोहब्बत और प्यार करने लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। अगर जैसे ही आपने ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर दी ना, बड़े प्यार में आके, दोस्ताना रवैया अपना के, तो ठीक है, आपने अपनी सेविंग की है, अपने की है कि जब आपको ज़रूरत होगी, कभी मुश्किल टाइम होता है कि पैसे पास नहीं होते, ज़रूरत होगी अब तब यूज़ कर लेंगे, ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी। तो फिर क्या होगा, कुछ दिन गुजरेंगे, आपके हस्बैंड को ज़रूरत पड़ जाएगी, वो कहेंगे कि मुझे अपनी वो कमेटी जो तुम्हारी निकली थी, जो तुमने जो सेविंग की है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर अब तुम उस वक़्त नहीं दोगी ना, तो तुम उस टाइम भी बुरी बनोगी कि वो कहेगा कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे करता हूँ, तुम्हारा खाना पीना, बिजली गैस का बिल, क्या तुम मेरे लिए इतने नहीं दे सकती? मैं कह तो रहा हूँ वापस कर दूंगी। सो ये कभी शेयर नहीं करना, अपनी सेविंग भी शेयर नहीं करनी किसी के साथ भी। और अच्छा, जो आपने अपनी सेविंग वगैरह की है ना, तो आपने अपने पेरेंट्स के घर भी अपने बहन भाइयों या भाभीयों किसी से नहीं शेयर करनी। वो आपके अपने पैसे हैं, आपने अपने रखे हैं कि जब आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन्हें कभी भी कुछ पसंद आ जाता है, कोई ड्रेस, कोई कोई चीज़ पसंद आ जाती है, लेनी दिल करता है, बल्कि उस टाइम अपने दिल को मारने के आप अपने लिए कुछ सेविंग करके रखें, तो उसको आप उस जगह पे इन्वेस्ट करें। या आप अपने लिए कोई कमेटी डाल ली है, उसको भी नहीं आपने शेयर करना। और वो जो आपने सेविंग की है ना, उसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कहीं से भी अपने बहन भाइयों के साथ कर लें कि मैं, आप अगर ये काम कारोबार कर रहे हैं तो मेरे भी पैसे इन्वेस्ट कर लें, लेकिन उसके साथ जो ईमानदार हो, ठीक है, अपने भाई बहन के साथ, कि जब इसका जो प्रॉफिट आएगा वो हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। इस तरह से ज़रूर कुछ ना कुछ आप अपनी सेविंग करें, 5 लाख, 6, 7, 8 लाख, कि जिसको आप इन्वेस्ट करके उसका मंथली कुछ लें, ताकि आपको भी ईजी रहे, आसानी रहे। और आपको किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, आपको उससे नफ़रत होगी, बुग़्ज़ हो गया है, मतलब दिल में हो ही जाता है कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसने मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी। आप कहते हो कि मैंने इसको नहीं बुलाना, कुछ देर के लिए आप ऐसे करते हो ना कि दिल में किसी के लिए नफ़रत आ जाती है, इंसान है, आ जाते हैं, लेकिन अपने दिल को कोशिश किया करें, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया करें। लेकिन अब टॉपिक पे आती है कि अगर
کسی کو ہی آپ کو برا لگتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں بلانا، تو آپ نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی کہ وہ فلاں بندہ فلاں بندی مجھے تو زہر لگتے ہیں، مجھے نفرت ہے، اس نے مجھے اس طرح سے کہا تھا۔ اچھا، اگر آپ اپنے ان لوز میں سے بھی یا کسی سے بھی، اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ بات کریں گے نا مجھے اس سے نفرت ہے، یا کوئی بھی بندہ ہے اپنی دوست ہے، تو وہ آپ کے سامنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، آپ کو ایریٹیٹ کرنے کے لیے، اس بندے کو آپ کو غصہ چڑھانے کے لیے نا وہ زیادہ بلائیں گے، اور وہ کبھی ہو سکتا ہے کہ باتیں ان تک پہنچا دیں کہ پھر ایسی مخالفت آگے کی آگے بڑھتی اور فساد فتنہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایسی باتیں جو ہے نا آپ کے دل میں کے لیے کوئی حسد وغیرہ کوئی برائی آ گئی ہے نا دل میں، تو آپ نے اپنے دل میں ہی چھپانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپ کے دل میں جو کسی کے لیے حسد نفرت بغض ہے وہ ختم ہو جائے، کسی کو بتانا نہیں ہے کبھی بھی، تو کیا یہ آپ کے لیے پھر مشکل بنے گی بات۔ اور اس کے بعد آپ کے ہسبینڈ نے کوئی نیو کام سٹارٹ کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے گھر بنانا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ بھی آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنا پہلے، اور اپنے پیرنٹس کے گھر بھی جا کے شوخیاں نہیں مارنے لگ جانی کہ ہم تو بڑے امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تو بڑا پیسہ آ گیا ہے، اور ہم نے تو وہاں پہ اپنی گھر بنانا سٹارٹ کر دیا، گاڑی لینی، کار لینی۔ اور ان لوز میں بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بنا لیں گے دیکھ لیں گے پتہ لگ جائے گا، باقی اب آیت الکرسی اور یہ چیزیں پڑھ کے خود ہی پھونک ماری جائیں۔ سو یہ بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں پتے کہ جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم اپنی کم عقلی میں یا بے وقوفی میں یا اپنے معصومیت میں ایسی بہت سی باتیں کرتے جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات کہ آپ کے شادی سے پہلے کبھی کوئی ایسا ہوا کہ کوئی آپ کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ گئے، یا کوئی بھی کوئی منگنی کی کسی سے بات ہوگی، تو وہ بات میں آپ نے اپنے شوہر سے یا ان لوز میں سے کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا، وہ کبھی بھی آپ کے لیے تانے کی بات بن سکتی ہے، آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ باتیں ہیں، اور ویسے بھی جو خاموشی تو ہمارے اسلام ویسے بھی کہتا ہے کہ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اس ٹائم ہم بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور مجھے اب ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کون سی میری بہنیں میری بات سے ایگری کرتی ہیں، اور کون سی ایسی آپ نے بے وقوفی کی ہے میری ان باتوں میں سے، یا کوئی بھی جو آپ کو کبھی سامنے کو اپنی بہنوں تک شیئر کیے بغیر اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیے بغیر بالکل بھی نہیں آپ نے جانا۔ اوکے، اللہ حافظ۔